गुड मॉर्निंग ऑल। अवर 6th चैप्टर इज वाटर इज लाइफ। ओके, मतलब पानी ही हमारा जीवन है। हम सबको पता है कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट पानी हम रह नहीं सकते। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पानी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखनी है कि पानी हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, उसका मेन सोर्स क्या है, किस तरह से पानी स्टोरेज किया जाता है। ओके, सो मेनी ईयर्स एगो, यहाँ पे एक देखो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को। दिस इज अ पिक्चर ऑफ घाटी सीसर। ओके, सर मीन्स अ लेक यानी झील। ओके, किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। ओके, जो जैसलमेर का किंग था, राजा था घाटसी, उसने 650 साल पहले लोगों की मदद से ये बनवाया था। ओके, देयर आर घाट्स ऑल अराउंड द लेक विद द स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। यहाँ पे जो आजू बाजू में बहुत सारे घाट्स थे और वहाँ पे वो जो घाट से उसके स्टेप्स थे, मतलब हम पानी तक पहुंच सके। डेकोरेटेड वरांडास थे, लार्ज हॉल्स थे, रूम्स थे एंड मच मोर था, और बहुत ज़्यादा था। पीपल केम हर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। पीपल यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते थे और जो म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम्स थे वो भी सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। ये घाट के पास जो उसको घाट के यहाँ वो पढ़ाई करने के लिए आते थे। द लेक बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। ये जो झील था ये सबका था और सब उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। इट वॉज मेड इन अ सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक एट द लोअर लेवल। मतलब यहाँ पे जो बारिश का पानी था वो ये लेक में जो ये झील था उसमें कलेक्ट होता था और वो बहुत साल चलता था। अगर कभी कभार ये लेक फुल हो जाता था, जो फुल होता था, तब जो एक्स्ट्रा पानी रहता था तो वो दूसरे लेक में छोड़ा जाता था जिस झील की लेवल कम हो। व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। और वो जो दूसरी झील है वो भी फुल हो जाती थी तो वो तीसरी झील में छोड़ी जाती थी। इसी तरह से दिस वे ऑन 9 लेक्स फिल्ड अप रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से वो 9 झील थी वो भर दी जाती थी पानी से। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। ये जो बारिश का पानी था ये पूरे साल यूज़ किया जाता था। ओके, और यूज़ भी होता था। टुडे घाटीसर इज नो मोर इन यूज। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। ओके, अब ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनी बन गई है, इसकी वजह से ये जो लेक से ये जो झील से वो नहीं दिखती। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स। ओके, ये जो झील में अभी पानी कलेक्ट नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है। वहाँ पे जो बारिश का पानी है, रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड वेस्टेड। वो पानी से बहता रहता है और वेस्ट होता है। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक ये पर्सन है, उन्होंने कुछ ये झील के बारे में हमें बोला है। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी। ओके, मोर देन 1000 years ago अ ट्रैवलर कम टू इंडिया। हिज नेम वॉज अल बिरूनी। ओके, बहुत हजारों साल पहले एक ट्रैवल इंडिया में आया था जिसका नाम था अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। ओके, वो जहाँ से आया था उस प्लेस को अभी क्या कहा जाता है? उज़्बेकिस्तान। ओके, अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। जब वो ये झील देखने आया था तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और उसने वो लिख के भी रखी है। ही रोट स्पेशली about those things that he found very different from his own country. Here is a part what he wrote about the lakes of that time. Okay, उसने ऐसी चीज़ें उसे नोटिस की या उसे दिखी कि जो उसके खुद के कंट्री से भी अलग थी और उसने वो लिख के रखी है। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक्स। जो यहाँ पे जो लोगों ने ये झील बनाया है वो जो लोग थे वो बहुत ही स्किल पीपल थे, मतलब उनके पास बहुत ही नॉलेज था और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये लेक बनाया है। द पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू सी दिम। मेरे देश के जो लोग ये देख के शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज ऑल अराउंड द लेक। उन्होंने देखा कि जो रॉक्स से ह्यूज रॉक्स वो किस तरह से जॉइन किए हैं, आयरन रॉड से किए हैं और वहाँ पे चबूतराज भी पूरे
झील के आजू बाजू उन्होंने बांध के रखे हैं। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन। उसके बीच में ऊपर आने जाने के लिए स्टेप्स भी है। द स्टेप्स आर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए अलग अलग स्टेप्स है। सो देयर इज लेस क्राउडिंग। इसी वजह से वहाँ पे भीड़ भी नहीं होती है ज़्यादा। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द अल बिरूनी। ओके, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं अल बिरूनी ने उन्होंने लिख के रखी है कि ये झील किस तरह से था, किस तरह से उसे बनाया गया था। ओके, तो आप अगर उसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। लुक एट द एरिया ऑफ योर स्कूल। देयर कुड बी एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स। आपके स्कूल के आजू बाजू का एरिया देखो, वहाँ पे कोई फील्ड है, फार्म है, पक्के रोड है या ड्रेन्स है। इज द एरिया स्लोपी, रॉकी और फ्लैट। जो एरिया है वो स्लोपी है कि रॉकी है और फ्लैट है, वो आपको जानना है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। अगर जब वहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है। वेयर विल द रेन वाटर गो। ये जो बारिश का पानी वो कहाँ जाता है। इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पीट्स। वो ड्रेन्स में जाता है कि पाइप्स में जाता है कि पीट्स में जाता है। डज सम वाटर ऑल्सो गेट एब्सॉर्ब इनटू द सॉइल। और जो पानी है वो जमीन के अंदर एब्सॉर्ब होता है कि नहीं, ये सब आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। ओके, नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर छोड़ के राजस्थान की ऐसी बहुत सारी जगह है और गुजरात में कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। हियर इट रेन्स वेरी लिटिल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच। ओके, यहाँ पे जो बारिश होती है वो पूरे साल में बहुत कम होती है और वो जो पानी मिलता है वो इनफ नहीं रहता है। द रिवर here do not have water throughout the year and yet most of the villages in this area do not have storage of water. People know that every drop of water is precious. Okay, जो नदी का पानी रहता था वो पूरे साल सबको इनफ नहीं रहता था। अभी तो ये विलेजेस में भी, गांव में भी ये सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पे जो बहुत सारे एरिया ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज रहती थी। पर वहाँ के जो लोग हैं उनको पता है कि हर एक जो पानी का ड्रॉप है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो कितना मूल्यवान है। लेक्स एंड टैंक्स वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर। उन्होंने बहुत सारे लेक्स और टैंक्स बनाए जिससे वो वाटर कलेक्ट कर सके। जब बारिश होगी तो वो उसमें से पानी उसमें स्टोर करते हैं। वाटर इज एवरीवन्स नीड। पानी सबकी ज़रूरत है। देयरफॉर एवरीवन शुड मेक एन एफर्ट फॉर वाटर स्टोरेज। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारा एफर्ट लेते थे पानी स्टोरेज के लिए। दिस वर्क शुड बी डन बाय एवरीवन टुगेदर, वेदर इट इज़ अ बिजनेसमैन और अ लेबरर और क्राफ्ट्समैन और अ फार्मर। कोई भी श्रीमंत पर्सन हो, मतलब धनवान हो या कोई भी गरीब हो, सब लोग पानी की अहमियत जानते थे और वो पानी स्टोरेज करते थे। द वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल्स एंड स्टेप वेल्स सो दैट द सॉइल ऑफ द एरिया बिकम्स वेट एंड फर्टाइल। ओके, जो पानी आता था वो लेक्स में सोक करके रखते थे और जो वेल्स रहती थी, स्टेप वेल्स से, वहाँ पे भी वो स्टोर करके रखते थे। और थोड़ा बहुत जो पानी सॉइल में जाता था उससे वो जो मिट्टी रहती थी वे वेट हो जाती थी और फर्टाइल भी हो जाती थी। इसकी वजह से वो वहाँ पे खेती भी कर सकते थे। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट साइड। ये देखो वहाँ के घर इस तरह से रहते थे और वो जो बारिश का पानी किस तरह से कलेक्ट करते हैं ये इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। हाउ डू यू थिंक दैट रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ ऑफ इट। आपको ये सोचना है कि जब बारिश का पानी रूफ से, मतलब छप्पर से जब नीचे गिरता है तो वो अंडरग्राउंड टैंक में किस तरह से जाता है, हमें वो पाथ लिखना है। तो वो क्या करते थे, रेन वाटर फॉल्स ऑन द रूफ। ओके, रेन वाटर जो बारिश का पानी वो रूफ से नीचे गिरता था। अ पाइप इज इंस्टॉल एट द प्लेस वेयर द वाटर कलेक्ट्स। वहाँ पे एक पाइप वो इंस्टॉल करके रखते थे, मतलब वो पानी कलेक्ट कर सके। अनदर पाइप इज अटैच टू द फर्स्ट पाइप एंड इट इज टेकन डाउन टू द अंडरग्राउंड टैंक। और दूसरा पाइप है वो फर्स्ट पाइप को अटैच किया जाता था और वो डायरेक्टली नीचे अंडरग्राउंड टैंक में जाता था। सो रेन वाटर फ्लोज थ्रू द बोथ पाइप्स एंड कलेक्ट्स इन द अंडरग्राउंड। इसी वजह से वो जो बारिश का पानी है वो दोनों पाइप से नीचे अंडरग्राउंड टैंक में जाता था और वहाँ पे पानी स्टोरेज होता था। इस तरह से वो रेन वाटर, बारिश का पानी स्टोर करते थे। ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेप वॉल। ओके,
जो अगर एंट्रेंस देखेंगे स्टेप वॉल की तो किस तरह वहाँ पे 4 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट इज नंदा, मतलब फर्स्ट एंट्रेंस, भद्रा सेकेंड एंट्रेंस, जया थर्ड एंट्रेंस एंड विजया 4 एंट्रेंस। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वॉल? आपने इस तरह की स्टेप वॉल देखी, स्टेप वेल देखी है? देखो यहाँ पे स्टेप अप डाउन इस तरह से ये स्टेप वेल है। लुक एट द पिक्चर, यू कैन इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। ओके, instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. Okay, अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से पानी यहाँ पे स्टोरेज करके रखते थे, और जब पानी की लेवल अप होती थी तो वो नज़दीक से ही पानी ले लेते थे, मतलब नीचे उतर के ही वो पानी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसकी लेवल कम होती गई तो वो नीचे उतर के भी ये पानी कलेक्ट कर सकते थे। ओके, इस तरह से ये स्टेप वेल बनाया जाता था। ओके, now on next page, many years ago people used to make long journey with their caravans of animals and goods। बहुत साल पहले कैसे थे लोग, जब ये व्हीकल्स नहीं थे तो लोग जर्नी कैसे करते थे? कारवास के साथ। ओके, जो पानी में फ्लोट होता था। ओके, एट दैट टाइम पीपल फेल्ट इट वॉज गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स। ओके, वो पानी के साथ ट्रैवलिंग करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि सबको पानी अच्छी तरह से मिल जाएगा। दस दे बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, इसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप वेल्स बनाए थे। हैव यू एवर फेस्ड स्टोरेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ एस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? अगर आपके एरिया में कभी आपने पानी का शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो फेस किया है? अगर किया है तो आपको उसका रीज़न लिखना है, अगर नहीं किया है तो नो इशू। ओके, now this is your homework. Okay, find out, talk to your grandparents or an elderly person, find out when they were of your age. Okay, आपको आपके grandparents से बात करनी है और उन्हें कुछ पूछना है। From where did they get water for the house? जब वो पुराने ज़माने में वो जो पानी है वो अपने घर में किस तरह से कहाँ से लाते थे? Is there any change now? जो पुराने ज़माने में पानी किस तरह से लाते थे और अभी के ज़माने में हम किस तरह से पानी लाते हैं, उसमें कोई चेंज है कि नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वेयर मेड बाय ट्रैवलर्स? फॉर एग्जांपल पीयू मतलब वाटर फाउंटेन, मैशेक मतलब लेदर बैग और एनी अदर। नाउ व्हाट पीपल डू फॉर वाटर व्हेन दे ट्रैवल? ओके, जब वो ट्रैवलिंग करते थे तो वो पानी किस तरह से लेके जाते थे? पीओ में मतलब वाटर फाउंटेन में या लेदर बैग में, और एनी अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके साथ वो पानी लेके जा सकते थे। और अभी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो किस तरह से पानी मतलब कैसे पानी लेके जाते हैं। ओके, ये आप लोगों को ऑब्जर्व करना है और ये फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।